आज के स्टूडेंट हम लोग बनाने वाले हैं होटल मैनेजमेंट पावर बीआई डैशबोर्ड। और ये डैशबोर्ड जो है यहाँ पे 2 पेज का होने वाला है। और सबसे पहले में हम लोग केपीआई समरी डैशबोर्ड डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है ओवरव्यू डैशबोर्ड बनाएंगे। तो देखिए केपीआई समरी डैशबोर्ड में क्या बनाना है वो पहले समझ लेते हैं कि आखिर इसमें हम लोग बनाएंगे क्या। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डेटा सेट सारी चीजें हम लोग करेंगे। उसके बाद फाइनली इस डैशबोर्ड को बनाएंगे एट द एंड ऑफ वीडियो में। तो हम लोग सबसे पहले ना यहाँ पे देखिए इस डैशबोर्ड में क्या बनाना है वो सारी चीज समझ लेते हैं। देखिए अभी जो ये वाला पूरा ये सेक्शन है जो हम लोगों ने ये एरिया चार्ट और ये यहाँ पे इसके हेल्प से दिखाया हुआ है, राइट। ये कार्ड की हेल्प से तो ये जो एरिया अभी पूरा जो है वीकली डेटा इस पे दिख रहा है। अगर आप लोग देखें तो क्योंकि क्यों दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो ना पीरियड जो है यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है किसका, यहाँ पे वीक का। अगर चाहे तो हम लोग यहाँ पे ना क्वार्टरली क्वार्टर का देख सकते हैं। देखिए तो क्वार्टर के अकॉर्डिंग ये पूरा डेटा चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे मंथली भी देख सकते हैं। तो ये चीज है। तो हम लोग अभी जो पूरा ये जो डेटा दिख रहा है ये वीक का दिख रहा है। तो जैसे अभी ये टोटल दिख रहा है 63% है ऑक्यूपेंसी रेट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वीक के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा डेटा दिख रहा है कि यहाँ पे किस वीक में कितना परसेंट था। तो अगर देखें आप लोग तो 47 वीक में 78% था। मतलब ये जो है टोटल है और उसके बाद ये उसका यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो आप लोग अगर चाहे तो वीक वाइज भी यहाँ पे सिंपली डेटा देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना टोटल डेज ऑफ बुकिंग कि कितने यहाँ पे बुकिंग हुए तो वो सारी चीज आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे वीक किस में कितने हुए, जैसे 25 वीक में कितना हुआ और उसके बाद टोटल इतना है। उसके बाद टोटल ऑक्युपाइड रूम्स कितने हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और आप लोग चाहे तो वीकली यहाँ पे देख सकते हैं और ये यहाँ पे टोटल दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे 17 के यहाँ पे दिख रहा है यानी कि 70,000 टोटल वीकेंड्स नाइट्स। तो यहाँ पे वो भी आप लोग देख सकते हैं पूरा वीकली। मतलब ये काफी हमारा जो है यहीं पे अगर मान लीजिए कि ये केपी हम लोग ने दिखा कर रखा कार्ड की हेल्प से और ये टोटल यहाँ पे और उसका अगर हम लोग डिटेल भी देखना चाहते हैं तो पास में ही देख सकते हैं। तो ये काफी एक अच्छा सा एनालिसिस है और इससे हम लोग को काफी हेल्प मिलेगा कि हम लोग कहीं जानने नहीं पड़ेगा और आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगी यहीं पे डैशबोर्ड में देख के, राइट। उसके बाद यहाँ पे एडीआर हम लोग ने दिखा कर रखा यानी कि एवरेज डेली रेट। और देखिए एवरेज डेली रेट में क्या टोटल जो है $102 यहाँ पे है इनकम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एवरेज डेली रेट में वीकली भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस वीक को कितना। तो अगर देखें तो आई थिंक सबसे 34 वीक को यहाँ पे ज्यादा हुआ है 146 यहाँ पे डॉलर, राइट। एवरेज डेली रेट जो है। उसके बाद यहाँ पे टोटल वीकडे नाइट्स तो आप लोग अगर देखना चाहें तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। वो क्या है कि 185 के है, राइट। तो उसको आप लोग देखने के लिए सिंपली अगर देखें तो आप लोग जैसे अब वीकली भी देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हो। उसके बाद टोटल आप लोग यहाँ पे वीकडे नाइट्स जो है ये वीकेंड था और ये वीकडे है, राइट। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये 185 के है और ये 70 के है, राइट। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू पीआर यहाँ पे तो ये भी दिया हुआ है। तो 64 है यहाँ पे टोटल। उसके बाद यहाँ पे डिटेल में आप लोग देखना चाहते हैं वीकली किस वीक को कितना हुआ तो आप लोग वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल कैंसिल्ड बुकिंग कितने कैंसिल बुकिंग हुए तो वो आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि 44 के टोटल बुकिंग जो कैंसिल हो चुकी है और वीकली कितने हुए तो वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली। तो किस वीक में कितने कैंसिल हुए 47 वीक में 376 यहाँ पे हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे ना हम लोगों ने अलग अलग फिल्टर लगा के रखा हो जैसे कि आप लोग को बता दिया। यहाँ पे पीरियड का भी लगा के रखा। अगर ईयरली में डेटा देखना चाहो कि सिर्फ अभी ऑल का दिख रहा है अभी यहाँ पे 16-17 का दिखने लगा, राइट। तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अलग अलग असाइन रूम के बेसिस पे सारे ये फिल्टर हम लोगों ने लगा के रखे हुए हैं। तो आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद आप लोग इसमें और भी देखिए यहाँ पे बहुत सारी। तो आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा ये जितने भी फिल्टर है आप लोग उसको। और उसके बाद यहाँ पे ना हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू दिखा के रखा हुआ है। तो आप लोग ये केपी देख सकते हैं कि उसके बाद वीक नाइट्स रेवेन्यू यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वीकेंड नाइट्स रेवेन्यू। तो ये वीक नाइट्स भी है और वीकेंड भी है, दोनों है, राइट। उसके बाद यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बाई वीक। अगर आप लोग वीकली रेवेन्यू देखना चाहते हैं तो ये देखिए सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है कब, यहाँ पे इस टाइम में जनरेट हुआ है वीक 33 में, राइट, इसके करीब में। तो ये भी चीज आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑक्युपाइड रूम्स बाई वीक। तो ये रेवेन्यू हो गया वीकली। उसके बाद ये कितने यहाँ पे वीकली यहाँ पे ये भी आप लोग देख सकते हैं कि रूम ऑक्युपाइड हुआ। तो ये काफी अच्छा सा इंसाइट है। तो आइए आप लोग को ये डैशबोर्ड समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब इस डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे अब
प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आखिर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए जो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू डेवलप अ comprehensive Power BI dashboard for hotel management that provides key insights into occupancy rates, revenue performance, booking trends, and room utilization. The dashboard should allow hotel managers to monitor and analyze data at different levels of granularity, including वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली ट्रेंड्स। अब देखिए इसका क्या कहने का मतलब है कि एक ऐसे पावर बीआई डैशबोर्ड को डेवलप करना है जो क्या करे, हमें इनसाइट दिखाए ऑक्यूपेंसी रेट का, रेवेन्यू परफॉर्मेंस क्या है, बुकिंग ट्रेंड्स क्या है, रूम यूटिलाइजेशन क्या है, ताकि वो लोग के जो भी उनके स्टेक होल्डर्स है वो अच्छे से डिसीजन ले पाए और उसके अकॉर्डिंग जो है पूरी स्ट्रेटेजी बना पाए कि कैसे अपने होटल को और ग्रो कर सकते हैं जो भी उनका है, राइट। तो देखिए उनका जो की मैट्रिक्स क्या है, की मैट्रिक्स एंड विजुअलाइजेशन में अगर देखें हम लोग, तो वो है ऑक्यूपेंसी रेट एनालिसिस। अब जैसे कि हम लोगों ने डैशबोर्ड, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि क्या होना चाहिए, कि ऑक्यूपेंसी रेट के बारे में बताया कि क्या है। जैसे कि कैलकुलेट एंड विजुअलाइज द ऑक्यूपेंसी रेट ट्रेंड बाय वीक, मंथ एंड क्वार्टर। ये सब चीजें दिखानी है कि वीकली, क्वार्टरली या मंथली जो है क्या दिखाना है, ऑक्यूपेंसी रेट दिखाना है कि कितना जो है रूम जो है बुक हो रहा है, वही वही चीजें है यहाँ पे, राइट। ऑक्यूपेंसी रेट, उसके बाद प्रोवाइड इंसाइट इनटू ऑक्यूपेंसी फ्लक्चुएशंस एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स ओवर टाइम। अब वही है कि क्या पैटर्न है यहाँ पे, ट्रेंड और ये सारी चीजें की मतलब उसी में एक सब पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो टोटल ऑक्युपाइड रूम्स यहाँ पे, तो सेम चीज है, यहाँ पे रेट दिखाना है और यहाँ पे जो है टोटल दिखाना है, राइट। तो वीकली, मंथली ये सब दिखाना है, राइट। उसके बाद इससे क्या, एनालाइज द चेंजेस इन रूम ऑक्यूपेंसी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग। अब जैसे कि इससे क्या होगा कि मतलब किस टाइम में कितना जो है रूम ऑक्युपाइड रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेटेजी बन सकती है कि या तो सीजनल हो सकता है या तो क्या हो सकता है, मतलब जो भी निकल के आएगा, या कौन से वीक में ज्यादा जो है ऑक्युपेंसी रेट बढ़ रही है या कौन से क्या है, वो सारी चीजें, राइट। जिसके अकॉर्डिंग जो है रिसोर्स एलोकेशन, वही जो है रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन कि किससे क्या किया जाए, राइट। उसके बाद जो है नेक्स्ट है एवरेज डेली रेट एनालिसिस। अब एडीआर, अब इससे क्या होता है कि एडीआर में कि कैलकुलेट एंड विजुलाइज एवरेज डेली रेट ट्रेंड बाय वीक। अब जैसे कि एवरेज डेली रेट में क्या होगा कि वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली आप लोग को दिखाना है। उसके बाद जो है मॉनिटर एडीआर फ्लक्चुएशंस टू ऑप्टिमाइज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड मैक्सिमाइज रेवेन्यू। अब कैसे कम से कम प्राइस रखा जाए किसी भी होटल रूम का, और कि ज्यादा से ज्यादा हमें जो है रेवेन्यू को मैक्सिमाइज किया जाए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। जैसे कि आप लोग को पता है कि जब बिग बिलियन डे या और भी अलग अलग सीजन ये लोग क्या कर सकते हैं, चलाते रहते हैं, ताकि जो है लोगों को क्या लगे कि सारे चीजों पे इतने परसेंट का जो है डिस्काउंट मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें। तो भले ही वहां पे उन लोगों को 10 रुपए कम वहां पे एक एक प्रोडक्ट पे मिलेंगे, बट क्या है कि इतना ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा ना कि उनका जो रेवेन्यू है ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, भले ही वो देखने में लगेगा। तो वो ऐसे स्ट्रेटेजी सब सारी चीजें बनाते हैं। तो वैसे ही ये लोग भी रूम का जो है पूरा वो लोग स्ट्रेटेजी बना सके, जो होटल रूम होते हैं, राइट, उसका। उसके बाद रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, यहाँ पे जो है उसका ट्रेंड है। तो ये आप लोग का आई थिंक ये सारी चीजें काफी इजी इजी है कि आप लोग को और अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैं जो है इसका ओवरव्यू आप लोग को देता हूँ कि राइट, कि आखिर स्टेटमेंट क्या है। कि पहले रेवेन्यू अवेलेबल रूम, यानी कि पीआर, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम में ट्रेंड क्या है, राइट। उसके बाद यहाँ पे टोटल बुकिंग्स ट्रेंड्स के बारे में बताना है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है टोटल बुकिंग्स मतलब कितना है, बुकिंग कब कितना ज्यादा हो रहा है, वो सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे वीकली, वीकेंड वर्सेस वीकडे बुकिंग्स के बारे में यहाँ पे बात चल रही है, राइट। तो वही आप लोग को देखना, एनालाइज द ट्रेंड ऑफ वीकेंड नाइट्स एंड वीकडे नाइट्स बुकिंग सेपरेटली ओवर वीक, मंथ एंड क्वार्टर। आप लोग अगर देखें तो ज्यादातर जो लोग है ना स्टे करते हैं, अगर नाइट में ही स्टे करते हैं, क्योंकि डे में ना ज्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते होटल रूम्स को, राइट। क्योंकि जो है ज्यादातर लोग इसलिए, क्योंकि रात को कहीं नाइट में कहीं जाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे रहे, तो इसलिए होटल जो है नाइट में, इसलिए यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके बाद जो है अंडरस्टैंड द बुकिंग पैटर्न एंड टेलर मार्केटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। अब वही चीज है कि उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो लोग पूरी मार्केट स्ट्रेटेजी सारी चीजें बना पाए। उसके बाद कैंसिल्ड बुकिंग ट्रेंड्स, अभी कितने रूम जो है कैंसिल हो रहा है, राइट, बुकिंग्स जो है उसके बारे में दिखाना है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है टोटल रेवेन्यू एनालिसिस दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे वीक नाइट्स एंड वीकेंड नाइट्स रेवेन्यू,
तो वही जो है यहाँ पे रेवेन्यू दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिखाया था, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग एनालिसिस दिखाई थी। अब इसके अगेंस्ट में यहाँ पे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वो सारी चीजें दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को टोटल रेवेन्यू बाई वीक, तो वो सब चीजें दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे और भी चीजें क्या है कि मैं आप लोग आ जाता हूँ कि टोटल ऑक्युपाइड रूम्स बाई वीक। अब जैसे कि कितने वीकली अगर हम लोग देखें टोटल ऑक्युपाइड रूम, तो वो सारी चीजें अगर चाहे हम लोग देखना तो वो सब चीजें देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें है, राइट। तो आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। आप लोग को नहीं आ रहा होगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुद से एक बार स्टडी कीजिए, सारी चीजें समझ में आ जाए। क्योंकि मुझे सच इसमें कोई ऐसा नहीं लगा कि जो आप लोग को समझ में आएगा, और बाकी जो मुझे था वो सब आप लोग को बता दिया क्या क्या चीज है। अब चलिए हम लोग डेटा सेट को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेटा सेट में क्या है कि हम लोग ना पहले डेटा सेट में डेटा कितने में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे डाउन एरो पे जाऊंगा तो ये सबसे लास्ट में आ गया यहाँ पे 1,19,391 करीब डेटा सेट है। तो देखिए क्या है ना कि जब हम लोग इंटरव्यू में बैठते हैं तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपने जो डेटा सेट पे काम किया है, कितने बड़े डेटा सेट पे काम किया है, तो वो बताना होता है जिसमें कितने रिकॉर्ड्स थे। तो अगर आप लोग इस डैशबोर्ड को बना रहे हैं तो अगर ये आप लोग इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप लोग बता सकते हैं 1 लाख प्लस रिकॉर्ड था जिस डेटा सेट पे मैंने काम किया हुआ है। क्या है ना कि इससे क्या होता है उनको ये पता चलता है, क्योंकि कंपनी के पास ना इतना लार्ज डेटा सेट होता है, तो इस क्वेश्चन और जो है इससे क्या वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उतने कम्प्लेक्स और लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए आप लोग रेडी है, या उन सब चीजों पे आप काम कर सकते हैं। इसलिए वो लोग चीज पूछते हैं। तो आप लोग को इसलिए हम लोग क्या है कि हमेशा जो है बड़े बड़े डेटा सेट में काम करते हैं। और तो इससे हम लोग को आइडिया लगता है कि कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है रन टाइम में, कैसी चीजें होती है, कैसे हैंडल करते हैं इस सबको। तो वो आइडिया पूरा का पूरा होता है। तो इसीलिए वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोगों ने अगर इस पे काम किया है तो आप लोग बता सकते हैं आसानी से। और आप लोग अगर कोई बड़े डेटा सेट पे काम करते हैं तो वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो बट ये क्या एवरेज है 1 लाख प्लस डेटा सेट पे काम करना, तो आप लोग बता सकते हैं, राइट। अगर 2 लाख 3 लाख जितने ज्यादा रिकॉर्ड मैक्सिमम आपने काम लिया तो आप लोग के लिए एक जो है बेनिफिट्स है। तो देखिए हम लोग क्या है कि पहले जो है रूम आईडी है जो यूनिकली रूम को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अराइवल डेट वो कब आया, उसके बाद असाइन रूम टाइप कौन से टाइप के रूम असाइन हुआ यहाँ पे, ABCD और जो भी है। उसके बाद कंट्री क्या थी, उसके बाद कस्टमर टाइप क्या थे, कंट्रैक्ट बेसिस पे अलग अलग चीजें। उसके बाद और डिपॉजिट टाइप, जैसे कि लगता है ना कि पहले अगर रूम लेते हैं हम लोग तो रेंट पे अगर नॉर्मली भी रूम अगर रेंट पे लेते हैं तो कोई कोई लोग बोलते हैं कि भाई डिपॉजिट देना है, कोई कोई बोलता है नहीं देना है। तो मतलब वही चीज है। तो डिपॉजिट यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट है कि नहीं है, तो नो डिपॉजिट। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। उसके बाद देखिए डेटा सेट को अंडरस्टैंड करने के लिए ना मेरे को एक सबसे आसान तरीका क्या लगता है कि अब जैसे कि मैं जब यूजुअली करता हूँ तो इसको ना कंट्रोल से सेलेक्ट कर लीजिए, ये कंट्रोल है नहीं, यहाँ पे चलिए क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है राइट एरो जो रहता है इस पे क्लिक करिए, तो ये क्या है पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे इससे ना, इसके बाद आप यहाँ पे होम में चले जाइए। और यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए जस्ट यहाँ पे ऐसे CSV फाइल है, ये करना CSV फाइल में सही नहीं होता है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ ना कि सिंपली आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, राइट। और उसके बाद कंट्रोल N करिए तो नया यहाँ पे एक वर्कबुक क्रिएट हो जाएगा, राइट, कंट्रोल N से। और उसके बाद कंट्रोल V कर दीजिए यहाँ पे, तो ये डेटा सेट पूरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद में क्या करूंगा कि सेलेक्ट है ऑलरेडी, होम में चले जाइए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ पे जो फॉर्मेट इज टेबल है। और यहाँ से ना कहीं से इसको टेबल में जो भी आप लोग को अच्छा लगे तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए, राइट। अब देखिए अब इससे क्या होता है ना आसानी कि जैसे कि मेरे को अब देखना है असाइन टाइप कौन कौन से हैं, तो मैं आसानी से देख सकता हूँ ABCD कहाँ तक है, P तक है। अब इससे काफी मुझे आसान हो जाता है। जैसे कि अब मुझे कंट्रैक्ट टाइप कस्टमर टाइप यहाँ पे क्या क्या है, तो एक तो कंट्रैक्ट बेसिस पे ग्रुप है, यहाँ पे ट्रांजिएंट पे है, उसके बाद ट्रांजिएंट पार्टी पे है, तो अलग अलग ये चीज है। उसके बाद में अगर डिपॉजिट में देखूं तो ये नो डिपॉजिट, नॉन रिफंडेबल जो होता है या रिफंडेबल जो होता है, अलग अलग जो होता है। तो ये आसानी से मेरे को डेटा सेट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। अब इससे मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, कि जैसे TATO है या और अलग अलग है, डायरेक्ट है, GDS है या अनडिफाइंड है, तो अलग अलग जो भी है ये चीजें। उसके बाद यहाँ पे ना होटल है, तो होटल में आप लोग देख सकते हैं कि सिटी होटल है, रिजॉर्ट होटल है, अलग अलग आता है ना कि रिजॉर्ट भी आता है और जो भी है। उसके बाद कैंसिल है कि नहीं, तो यहाँ पे अगर कैंसिल होगा
तो 1 आएगा, कैंसिल नहीं होगा तो 0 आएगा। यहाँ पे बिट टाइप का होता है, जब हम लोग स्कूल में इसको लेते हैं डेटा टाइप इसका, तो बिट लेते हैं, राइट। तो स्कूल पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा, और जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर प्लस का, तो वो सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो मिल, यहाँ पे मिल है कि अलग अलग मिल आप लोग अगर देखना चाहें तो ये SC, HB, BP, FV, तो जो भी है, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो है रिजर्वेशन स्टेटस है कि क्या रिजर्वेशन है यहाँ पे, कैंसिल हो सकता है, चेकआउट होता है कि नो शो हो सकता है, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन स्टेटस डेट है, तो ये डेट। उसके बाद यहाँ पे जो है रिजर्व रूम टाइप है यहाँ पे, तो कौन सा रिजर्व रूम टाइप है, तो वही यहाँ पे ABCD जो है सेम। उसके बाद ADR है, राइट। और उसके बाद एडल्ट्स है, और एडल्ट्स में अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे क्या है, तो वो आई थिंक ये एज को डिनोट कर रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे एडल्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो एजेंट है, उसके बाद यहाँ पे बेबीज है, और उसके बाद यहाँ पे बुकिंग चेंजेस है। उसके बाद यहाँ पे ये उसके बाद यहाँ पे बुकिंग चेंजेस में क्या क्या है अगर आप लोग देखें तो, कि इसके अंदर 21 तक है, राइट। उसके बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पे चिल्ड्रन में कितने हैं, तो ये। उसके बाद कंपनी, कंपनी तो आई थिंक दिया नहीं है, दिया है 1 2 3, ID दी हुई है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो डे इन वेटिंग लिस्ट, तो बहुत सारी चीजें डेटा सेट में दी रहती है यहाँ पे। इज रिपीटेड गेस्ट, लीड टाइम। उसके बाद यहाँ पे ये जो है प्रीवियस बुकिंग नॉट कैंसिल्ड, जो है ये प्रीवियस कैंसिलेशंस। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड कार पार्किंग स्पेसेस, अगर कार पार्किंग के लिए जरूरत है स्पेस तो वो। उसके बाद स्टे इन वीक नाइट्स, और उसके बाद स्टे इन वीकेंड नाइट्स। उसके बाद यहाँ पे टोटल डेज है। उसके बाद रेवेन्यू है, राइट। देखिए डेटा सेट में तो ऐसे बहुत सारी चीजें दी रहती है, बट हम लोग ना यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ना कौन कौन से कॉलम की जरूरत है, तो उन सब चीजों को फोकस रखते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना कि कैसे आप डैशबोर्ड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो उसमें ये चीज आता है कि जो भी अनयूज्ड हमारे पास कॉलम रहते हैं उनको रिमूव कर देना होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, राइट। बट उसमें से एक स्टेप ये भी आता है कि हम लोगों के पास इसमें तो बहुत सारे कॉलम है, बट जो विजुअलाइजेशन में यूज नहीं है हमारे, जो भी हम लोग डैशबोर्ड में, तो उसको हम लोग यूजुअली हटा देते हैं, राइट। इसमें जैसे कि बहुत सारी कॉलम दी हुई है, बट सारे कॉलम का यूज नहीं है हम लोग के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम लोग बस जिन पे है उस पे ज्यादा फोकस कर लिया हम लोगों ने, और देख लिया क्या क्या चीजें है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली ना इसको क्लोज कर देंगे, राइट। और इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे नॉट सेव कर दिया, और बाकी हमारा ये डेटा सेट है। तो आप लोग सिंपली इसको गूगल ड्राइव पे मैं आप लोग को दे दिया हूँ इसका लिंक, आप लोग वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिए, सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली डैशबोर्ड को बनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना डेटा सेट जो था ये CSV फाइल में था, तो मैंने आप लोग के लिए ना ये एक्सेल वर्कबुक में ही कर दिया, राइट। तो आप लोग एक्सेल वर्कबुक में आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे टेबल क्रिएट करके वो सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे सिंपली आप लोग क्या कीजिए, पावर BI को ओपन कर लीजिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली पावर BI को ओपन कर लेता हूँ, राइट। और उसके बाद ना यहाँ पे ओपन कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, राइट। और उसके बाद होटल डेटा में चला जाऊंगा, राइट। और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दूंगा, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना कि ट्रांसफॉर्म डेटा पे जस्ट क्लिक करना है, ये इसको होटल डेटा को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे खुल जाएगा अपना पावर क्वेरी एडिटर, और इसमें हम लोग पूरा डेटा क्लीनिंग का काम करेंगे, राइट। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा ओपन होने देते हैं, और ये जैसे ओपन हो जाएगा, देखिए इसने क्या किया ना कि पहले जो है डेटा टाइप चेक करते हैं, राइट। तो इस सब का, तो देखिए इसका इसने सही ले लिया अभी, क्योंकि मैंने ना एक्सेल वर्कबुक में यहाँ पे चेंज कर दिया इसका डेटा टाइप, कैसे चेंज किया और ये सही है, और कैसे गलत आता मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ, राइट। तो उसके लिए ना देखिए ये क्या होगा, कि सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे एक पावर क्वेरी एडिटर में, तो एक और डेट है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को लाऊं डेट का कॉलम, क्योंकि ना बहुत परेशान करते हैं, तो मैं बहुत सारे वीडियोस में बताता रहता हूँ आप लोग को, राइट। तो वो ताकि दिक्कत ना आए। तो देखिए इसमें क्या है ना कि आप लोग जैसे कि यहाँ पे भी ये भी रिजर्वेशन स्टेटस सही है, राइट। और आई थिंक सारे कॉलम देख लेते हैं एक बार, सारे कॉलम ठीक है कि नहीं है,
राइट। तो आई थिंक इसका डेटा टाइप जो है इसका यही होना चाहिए, टोटल डेज है तो। और स्टे इन वीकेंड नाइट्स ये भी सही है। यहाँ पे रिक्वायर्ड कार पार्किंग स्पेसेस ये भी सही है, 1 2 3 लीड। आप लोग सारे कॉलम के जो है ना डेटा टाइप चेक कर लीजिए। और देखिए जिसने ना डेटा टाइप इसने बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट कर लिया था, अगर नहीं डिटेक्ट करता डेट टाइम तो उसके लिए क्या करते हैं वो भी मैं आप लोग को बता क्या है ना, कि कभी कभी भी इसने डिटेक्ट कर लिया, कभी कभी क्या है ना इसने डिटेक्ट नहीं करता है, तो इसके लिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। जब नहीं डिटेक्ट करेगा जब तक अपन कॉलम चेक कर लेते हैं सब सही है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि डिटेक्ट नहीं करता है तो उस केस में क्या करेंगे, तो देखिए हमारे पास ना एक डेट और कॉलम है, ये है रिजर्वेशन। अभी तो मैंने उसके लिए सही कर दिया है, इसके लिए आप लोग इसको क्या करिएगा, अगर सिंपली जाएंगे ना आप लोग, कभी कभी क्या होता है यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करके और यहाँ से जाके डायरेक्ट डेट टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कभी कभी डेट टाइम में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, तो उस केस में क्या करेंगे आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। तो उस केस में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या है कि जब बिगिनर रहते हैं तो हम लोग को चीजें पता नहीं रहती है कैसे क्या है, तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं कि डेट कॉलम के कारण। तो इसलिए मैं आप लोग को सोच रहा हूँ कि ये चीज आप लोग को पता रहे पहले से, तो आप लोग को तो परेशान ना पर होना पड़े, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं डेट कॉलम के साथ बहुत परेशान हुआ। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आप लोग को उतनी परेशानी ना होनी, तो इसलिए मैं वो चीज बता दे रहा हूँ, राइट। तो इसके लिए ना आप लोग क्या कीजिए, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग सिंपली क्या कीजिए, डेटा के अंदर आ जाइए और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स में चले जाइए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, और ये जो टैब होगा इसको हटा दीजिए, सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग ना सेलेक्ट कर लीजिए जस्ट, और यहाँ पे डीएमआई सेलेक्ट करके और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, राइट। और कभी कभी क्या होता है ना कि ये डीएमआई पे नहीं काम करता है, कभी कभी फिर भी दिक्कत करता है, और जब वो सीट में कोई प्रॉब्लम रहती है, डेटा सेट जो रहता है जिसमें, तो उस केस में भी आप लोग क्या कीजिए, एमडीवाई करके और फिर जाके फिनिश कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग को जो ठीक लगे आप लोग जिससे सही हो जाए वो चीज कर लीजिए। तो आप लोग को वो सब सिचुएशंस क्या होंगे वो सब मैंने आप लोग को बता दिया, राइट। उसके बाद में क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली इसको कन्वर्ट मैं भी कर देता हूँ इसको। अगर यहाँ से जाता हूँ और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करके और मैं इसको कन्वर्ट भी कर देता हूँ, तो ताकि आप लोग को सही रहे। उसके बाद मैं यहाँ से डीएमआई करके फिनिश पे क्लिक कर दूंगा, राइट। और उसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे जस्ट चले जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज करना था इसके अंदर ना। ये जैसे ये नहीं लिया अभी, ये चेंज नहीं हुआ, अगर हम लोग इसको क्या करें, यहाँ पे होम में जाएंगे और जनरल में जाके और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके कस्टम में जाके यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है ये कौन सा है मैं आप लोग को बताता हूँ, DD और ट्रिपल M और यहाँ पे 4Y लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये देखिए ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा DD और MMM ट्रिपल M और YY में, ठीक है, ईयर में। तो ये हो गया हमारा, राइट। और इसका चेंजेस लेके जाना चाहते हैं डेट, कभी कभी क्या होता है हम लोगों ने इसमें चेंजेस कर दिया और इसको जस्ट हम लोग रिफ्रेश करना चाहते हैं यहाँ पे, कि जो भी चेंजेस हम लोगों ने वहाँ पे किया ये पावर बीआई में दिखना चाहिए। तो यहाँ से क्या करते हैं आप लोग, होम में आ जाइए इसके अंदर और रिफ्रेश यहाँ पे है ना इस पे क्लिक करिए, तो ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे तो खुलेगा ड्रॉप डाउन टाइप का, रिफ्रेश प्रीव्यू और रिफ्रेश ऑल। तो हम लोग करेंगे रिफ्रेश ऑल पे, तो ये देखिए डेटा सेट पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। जो भी चीजें लग रही है इसमें आप लोग वो सब चेक कर लीजिएगा, राइट। और मेरे को बाकी सब चीजें सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो दिखाता है ये कि वैलिड कितना, एरर्स कितना, एम्प्टी कितना है, तो वो सब मुझे सही लग रहा है, तो मैं यहाँ पे रहने दूंगा। और सिंपली यहाँ पे फाइल पे चले जाइए, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। ये जैसे ही यहाँ पे देखिए डेटा लोड हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे अब सिंपली कि यहाँ पे चले जाएंगे फॉर्मेट रिपोर्ट में, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ना कैनवस बैकग्राउंड सेट करेंगे, तो कैनवस बैकग्राउंड पहले सेट कर देते हैं ये वाला, ठीक है, 10% डार्कर वाला। आप लोग कुछ सोच रहे होंगे दिख नहीं रहा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी है 100%, इसको 0 कर देंगे तो ये दिखने लगेगा, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है ना कि सिंपली इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे शेप ले लेंगे। और शेप लेने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कौन सा शेप लेंगे, यहाँ से सिंपली ये वाला लेंगे शेप, राइट। और ये वाला शेप लेके यहाँ पे हम लोग क्या कर, सिंपली उसके बाद आप लोग इसको बस सही कर लीजिए यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सही कर लेते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा और यहाँ पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। और आप लोग यहाँ से देखिए लेफ्ट राइट और जो अप डाउन वाला एरो रहता है ना उससे पूरा आप लोग मैनेज किया कीजिए, तो इससे क्या होगा हमारा बहुत ज़्यादा आसानी होती है चीज़ों को करने में। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होम पे चले जाएंगे, राइट। और उसके बाद थोड़ा सा आप लोग इसको नीचे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ से इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली कि इतना सही है, अब मैं इसके कलर को ना चेंज कर दूंगा, राइट। तो यहाँ से जाके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। कैसे चेंज होगा, यहाँ से आप लोग आ जाइए शेप के अंदर, और शेप के अंदर आने के बाद आप लोग यहाँ पे स्टाइल में आ जाइए, और स्टाइल में आने के बाद
इसका कलर हम लोग कौन सा कर देंगे, इसका कलर कर देंगे हम लोग व्हाइट। ठीक है, तो व्हाइट कलर करते हैं, ऐसे फिल में जाके ये वाला व्हाइट कर देते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे ना बॉर्डर को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए काफी अच्छा यहाँ पे लगने लगा। उसके बाद हम लोग ना इसके थोड़ा सा साइज को और इंक्रीज कर सकते हैं नीचे के साइड। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे नीचे के साइड यहाँ पे थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दीजिए आप लोग यहाँ पे, राइट। ताकि हम लोग जो भी चीजें लिखने वाले हैं वो सब चीजें लिखेंगे यहाँ पे ऊपर, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आप लोग ना यहाँ पे सिंपली कोई सा होटल मैनेजमेंट का आप लोग को जो भी इमेज अच्छा लगे गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे लगा दीजिएगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग की केपीआई समरी डैशबोर्ड, इसका नाम चेंज करते हैं, सीट का नाम यहाँ पे लिखते हैं केपी, यहाँ पे केपीआई। और उसके बाद यहाँ पे समरी लिख देंगे। और उसके बाद केपीआई समरी और डैशबोर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राइट। तो मैंने लिख दिया, एंटर कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे केपीआई समरी डैशबोर्ड आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा, राइट। और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके अंदर लिखूंगा यहाँ पे कैपिटल में होटल, और उसके बाद मैनेजमेंट, और उसके बाद होटल मैनेजमेंट रिपोर्ट, राइट। और होटल मैनेजमेंट रिपोर्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, उसके बाद लिखेंगे केपीए समरी डैशबोर्ड। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो ये हो गया कि यहाँ पे सिंपली मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, राइट। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इसके साइज को ना इंक्रीज कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। आई थिंक 32 सही रहेगा, राइट। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा, जितना बड़ा छोटा रखना है। मैं 32 नहीं रखता, 20 यहाँ पे इतना कर देता हूँ, राइट। उसके बाद ना इस सबको यहाँ पे आप लोग चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड अगर करेंगे तो थोड़ा सा साइज आई थिंक छोटा करना पड़ेगा, देख लेंगे अपन, ठीक है। 24 करके और बोल्ड कर देते हैं, राइट। इतना सही लग रहा है। उसके बाद इसके कलर को चेंज कर देते हैं, राइट। और इसको सेलेक्ट कर लीजिए सिंपली, और यहाँ पे चले जाइए आप लोग, और जाने के बाद यहाँ पे मोर कलर्स में क्लिक कर दीजिए। और जो भी आप लोग को कलर अच्छा लग रहा है तो आप लोग कलर यहाँ से सिंपली दे सकते हैं, राइट। तो आप लोग को जो भी अच्छा लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कलर दे दीजिएगा। और ये देखिए ये चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये अपने ब्लैक में ही रखा था। इसको यहाँ पे अगर लेके जाएंगे ना सिंपली, तो ये देखिए यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए अब क्योंकि आपने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए ये नहीं हुआ, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे अब इसके कलर को चेंज कर देंगे। तो सिंपली इसको दे देंगे ना ये वाला कलर, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये कलर चेंज नहीं हुआ, ये क्योंकि सेलेक्ट करके और यहाँ पे मोर कलर्स में जाके और सिंपली इसको ये वाला कलर दे देते हैं, तो ये अब चेंज हो जाएगा, राइट। ये चेंज हो गया। आप लोग को जो भी अच्छा लगे कलर अपने अकॉर्डिंग दे लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब उसके बाद में क्या करूँ, यहाँ पे छोटा करके यहाँ पे इसको मैं लाके जस्ट फिट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इमेज का जगह छोड़ देता हूँ, राइट। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इमेज जो भी लगाना होगा आप लोग यहाँ पे इमेज लगा लीजिएगा, राइट। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग क्या करना है कि अब यहाँ से फिर से इंसर्ट में जाएंगे। और इंसर्ट में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शेप ले लेंगे, और शेप ये वाला लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ना हम लोग पहले एक शेप ड्रॉ करते हैं अच्छे से, राइट। और उसके बाद हम लोग शेप ड्रॉ कर लेंगे अपना, थोड़ा सा इसको मैं इधर लेके चलता हूँ, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मैं होम में आ जाता हूँ, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि थोड़ा सा इसके जस्ट साइज को छोटा कर देंगे इतना, ठीक है। और ऊपर कर देते हैं इसको और ज़्यादा, यहाँ से लेंगे इसको, राइट। और उसके बाद जस्ट एक इसका जो डैशबोर्ड का सेटअप है ना इसमें करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी जो उसके बाद एक फ्लो पूरा बन जाता है ना, तो बहुत ही काफी जल्दी हम लोग चीजें बना लेते हैं। तो पूरा जो डैशबोर्ड का सेटअप है वही चीज है सबसे बड़ी चीज। उसके बाद इसको एक को फॉर्मेट करते हैं, यहाँ जाते हैं और इसके कलर को करते हैं चेंज वाइट, राइट। उसके बाद हम लोग बॉर्डर नीचे हमें तो बॉर्डर हटा देंगे, राइट। उसके बाद हम लोग आई थिंक इतना सही लग रहा है, इसको इतना रहने देंगे। और उसके बाद जस्ट यहाँ पे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर देंगे यहाँ पे, राइट। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया। सिंपली यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको। उसके बाद आप दोनों को कंट्रोल सी करेंगे सेलेक्ट करके, और कंट्रोल भी कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे कर देते हैं। और ये आगे यहाँ पे एक, उसके बाद एक और चाहिए, 6 यहाँ पे रखेंगे। तो ये आ गए यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे ठीक है, इसको नीचे से करते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अभी स्पेस को मैनेज करेंगे अपन। तो थोड़ा थोड़ा अपन क्या कर सकते हैं ना कि सेलेक्ट करिए आप लोग दोनों को कंट्रोल के साथ में, दोनों सेलेक्ट होते हैं कंट्रोल के साथ में, और थोड़ा थोड़ा आप लोग चाहे तो बढ़ा सकते हैं।
तो मैं को आई थिंक इसको यहाँ पे बढ़ा देता हूँ इतना सा, जस्ट थोड़ा थोड़ा इस सबको साइज को इंक्रीज कर देते हैं। और मैं इसको भी कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे नीचे तो लाना ही है इसको, और उसके बाद इसको भी नीचे लाना है। बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि थोड़ा सा साइज जो है ना बढ़ाएंगे इसकी साइज को, और यहाँ पे इसको कर देते हैं इतना सा, ठीक है। आई थिंक इतना करने के बाद ना इसको साइज को बढ़ा देते हैं, राइट। थोड़ा सा इसके साइज को ज़्यादा ही बढ़ाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके साइज को मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा और मैनेज आप लोग कर लीजिए, कोई सुनिए आप लोग यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा जस्ट मैं मैनेज कर देता हूँ इसको भी थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा। अब मैं कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट करके ऊपर लेके जा सकता हूँ। और उसके बाद इसको भी थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो पूरे मैच हो जाएंगे। और ये भी मैच हो जाएगा, राइट। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग और इसको अच्छे से जैसे भी मैनेज करना है आप लोग मैनेज कर लीजिए। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे सिंपली कि यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले अपना जो है सबसे पहले जो केपीआई हमारा जो था ऑक्यूपेंसी रेट दिखाना है। तो ऑक्यूपेंसी रेट के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करते हैं और न्यू मेजर पे क्लिक कर देते हैं, राइट। और न्यू मेजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू मेजर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे लिखेंगे ना हम लोग सबसे पहले हम लोग को निकालना है ऑक्यूपेंसी रेट। तो ऑक्यूपेंसी रेट निकालने के लिए ना हम लोग को निकालना पड़ेगा टोटल ऑक्युपाइड रूम्स और उसके बाद टोटल रूम्स बुक्ड, ठीक है। तो उसको टोटल यहाँ पे निकालते हैं, टोटल और ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड और यहाँ पे रूम्स, ठीक है। टोटल ऑक्युपाइड रूम्स कैसे निकालेंगे? आप टोटल ऑक्युपाइड रूम्स निकालने के लिए ना हम लोग कैलकुलेट डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे। और उसके बाद इसका देखिए क्लोजिंग ओपनिंग में बोलता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग में ही इसका पैरेंथेसिस मैनेज करके चलिए, ब्रैकेट जो होता है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे काउंट रोज लिखेंगे, और यहाँ पे जैसे काउंट रोज लिखेंगे इसका भी क्लोजिंग ओपनिंग साथ में लेके चलिए। अब किसका काउंट रोज करना है? होटल डेटा का, राइट। तो होटल डेटा का जो है क्या क्या काउंट करना है यहाँ पे? तो यहाँ पे होटल डेटा दे देता हूँ, राइट। और उसके बाद यहाँ पे होटल डेटा का काउंट यहाँ पे करना है। उसके बाद इसके बाहर आ जाऊंगा जस्ट एक ब्रैकेट के, और यहाँ पे कॉमा दे दूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इज कैंसिल्ड, राइट। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉमा इज कैंसिल्ड, तो यहाँ पे लिख देता हूँ होटल डेटा, और यहाँ पे इज कैंसिल्ड, तो ये इज कैंसिल्ड आ गया। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? इज कैंसिल्ड के बाद इक्वल टू 0, मतलब ऐसे यहाँ पे डेटा निकाल के लाना जो कि कैंसिल ना होगा। तो उससे क्या मिल जाएगा हमें? ऑक्युपाइड रूम मिल जाएंगे, कितना ऑक्युपाइड रूम है, ठीक है, अभी करंट में। तो वो चीज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो हमारा पहला डेक्स फंक्शन हम लोग लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सिंपली, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ कि क्या हम लोगों ने लिखा। कि सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया। तो ये क्या कैलकुलेट करेगा? ऐसे डेटा को कैलकुलेट करेगा जो टोटल कॉलम, मतलब सीट में जितने भी कॉलम होंगे उसमें से जो इच कैंसिल्ड 0 है सबको काउंट करके लेके आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से काउंट रोज क्या करेगा? ये काउंट रोज ये होटल डेटा में जितने भी रोज है ना, यानी कि जैसे 1,19,000 के कैलकुलेट तो 1,19,000 रिटर्न करेगा। लेकिन ये कैलकुलेट क्या करेगा? सिर्फ इस कैंसिल 0 वाले को लेके आएगा, राइट, इसमें टोटल डेटा सेट में से। तो वही हम लोगों ने किया है, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट जो है, राइट क्लिक कीजिए फिर से, और न्यू मेजर पे चले जाइए। और न्यू मेजर पे जाने के बाद आप लोग क्या कीजिए यहाँ पे सिंपली कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना कि टोटल रूम्स बुक्ड, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे रूम्स, राइट, और बुक लिख देंगे। टोटल रूम्स बुक यहाँ में कैसे निकालेंगे? इसके लिए फिर से कैलकुलेट डेक्स फंक्शन यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि फिर से यहाँ पे काउंट रोज यहाँ पे करेंगे, राइट। तो काउंट और रोज, उसके बाद यहाँ से क्लोज करते हैं, और उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे सिंपली होटल डेटा दे देते हैं, राइट। और सिंपली यहाँ पे, तो इससे क्या होगा ना, जितने भी इसके अंदर डेटा होगा टोटल यहाँ पे काउंट करके लेके आ जाएगा, राइट। तो ये सिंपली यही करेगा कितने रूम बुक हुए, भले वो कैंसिल हुए नहीं हुए वो अलग बात की चीज है, बट बुक कितने हुए उससे ये पूरा टोटल टोटल जो है यहाँ से रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये चीज हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि सिंपली
ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग रेडी है कि निकाल सकते हैं ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए और न्यू मेजर पे चले जाइए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पे ऑक्यूपेंसी, और यहाँ पे PNCY ऑक्यूपेंसी और रेट, राइट, ऑक्यूपेंसी रेट इक्वल टू, अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल ऑक्युपाइड ये रूम्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिवाइडेड, यहाँ पे ये दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे टोटल, यहाँ पे रूम्स बुक, राइट, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका रेट मिल जाएगा, ऑक्यूपेंसी रेट, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे सिंपली ये वाला कार्ड लेते हैं, राइट। और उसके बाद कार्ड लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपली ना ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ऑक्यूपेंसी रेट, राइट, तो ऑक्यूपेंसी रेट जैसे आएंगे यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये, इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.63। तो अब इसको ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए ना, यहाँ पे परसेंट में क्लिक कर दीजिए। परसेंट पे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 60 कुछ परसेंट आ रहा है। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, पॉइंट की बात की वैल्यू नहीं दिखाएंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग चीजें कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लेके आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद कॉल आउट वैल्यू, अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद के आप लोग वैल्यू नहीं देखना चाहते हैं तो ये डिस्प्ले यूनिट्स है, और यहाँ पे वैल्यू डेसिमल है, तो आप लोग कितने के बाद देखना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे नीचे वाले पे कर दूंगा 0, तो यहाँ पे देखिए ये चला गया, राइट। तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे क्या चीजें करना चाहते हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोग ना, यहाँ पे सिंपली कि इसको यहाँ पे ला देंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। और ऑक्यूपेंसी रेट को कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और जो ये कैटेगरी लेवल है इसको क्लोज कर देंगे, और हम लोग क्या देंगे, टाइटल देंगे, राइट। तो टाइटल यहाँ से ऑन कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे टाइटल दे दीजिए ऑक्यूपेंसी रेट, राइट। उसके बाद ना हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और कॉल आउट वैल्यू में आने के बाद यहाँ पे ये ठीक है। अब यहाँ पे ना इसकी साइज को हम लोग कम कर सकते हैं, राइट। तो ये इतना ठीक लग रहा है, मैं इसको इतना रहने दूंगा, राइट। और आप लोग चाहे ना तो यहाँ से ऑक्यूपेंसी रेट में आके आप लोग चाहे तो इसको ना जस्ट सेंटर भी कर सकते हैं, इसको भी, राइट। तो आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इतना मुझे ठीक लग रहा है, अब मैं रहने दूंगा। आप लोग को और जो भी है अच्छे से, और इसमें क्या क्या करना है आप लोग सब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपली यहाँ पे ये एरिया चार्ट ले लेंगे, राइट। और एरिया चार्ट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कि इसको छोटा कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग एरिया चार्ट को यहाँ पे जस्ट ला देंगे। इसके बाद इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, राइट। इतना ठीक लग रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, कि इसके अंदर क्या करूंगा मैं कि एरिया चार्ट लेने के बाद अब इसका जो है डिटेल, जैसे आप लोग को बताया था कि ये तो 63% टोटल आ गया। अब मुझे डिटेल में यहाँ पे इसको देखना है, इसका डेटा, तो उसको डिटेल में दिखाने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कि एरिया चार्ट में यहाँ पे एक और डेक्स फंक्शन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। वो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मैं आप लोग को बताता हूँ कि सिंपली यहाँ पे आप लोग राइट क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे, सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जो है यहाँ पे नहीं जाएंगे, राइट। तो यहाँ से क्रिएट नहीं करेंगे हम लोग, और टेबल व्यू में आ जाएंगे। और टेबल व्यू में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिंपली कि यहाँ पे ना यहाँ पे आ जाते हैं होम में, राइट। और होम में आने के बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपली कि जस्ट राइट क्लिक, यहाँ से न्यू टेबल पे चले जाएंगे, राइट। और न्यू टेबल पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपली आप लोग इसके लिए क्या डेट फंक्शन लिखिए, क्रिएट करेंगे यहाँ पे डेट टेबल, क्योंकि जिसमें वीक नंबर ये सारी चीजें होगी, राइट। तो यहाँ पे डेट टेबल यहाँ पे निकालते हैं, डेट टेबल इक्वल टू यहाँ पे कैलेंडर यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये देखिए कैलेंडर आ गया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं, और उसके बाद मीन लिख देते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, फिर से अंदर आ जाइए, राइट। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए सिंपली कि जो है अराइवल, अराइवल डेट यहाँ पे इसके अंदर दे दीजिए, राइट। उसके बाद अराइवल डेट दे देंगे जैसे ही, तो इसके जस्ट बाहर आ जाइए, और यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, मैक्स यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से क्लोज ओपन, राइट। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि अराइवल डेट यहाँ से दे दीजिए, राइट। तो हम लोगों ने काफी सिंपल सा टेक्स्ट फंक्शन लिखा हम लोगों ने कि यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने कि जो भी अराइवल डेट का मैक्स है और मिन है, यहाँ से कैलेंडर की हेल्प से यहाँ पे ले ले रहे हैं, राइट।
उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये डेट आ गया, राइट। आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे डेट हर की पूरी आ गई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपली इसके राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे न्यू कॉलम, राइट। तो यहाँ से न्यू कॉलम ले लीजिए। और न्यू कॉलम लेने के बाद हम लोग कौन कौन सी कॉलम क्रिएट करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहला जो कॉलम हम लोग क्रिएट करेंगे मंथ का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ मंथ इक्वल टू। हम मंथ कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मेट यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट यहाँ से क्लोज कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि डेट, यहाँ पे डेट टेबल का डेट दे देंगे, राइट। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे ना कॉमा देना है, राइट। आप लोग यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। और सिंपली यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे ट्रिपल एम जो अपना है ना डेट फॉर्मेट, वही वाला दे देंगे, राइट। तो ये वाला चाहिए हमें डेट फॉर्मेट मंथ में, राइट। जैन जून ये सब जो होता है, राइट। तो वो लिखा जो अभी हम आप लोग को बताया। उसके बाद यहाँ पे फिर से राइट क्लिक कीजिए और फिर से यहाँ पे न्यू कॉलम कर दीजिए, राइट। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए यहाँ पे सिंपली कि मंथ नंबर निकालेंगे आप यहाँ पे, राइट। वहाँ पे मंथ हो गया, मंथ का नंबर कौन सा है वो निकालेंगे। तो मंथ का नंबर निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि मंथ का यहाँ पे मंथ एक डेक्स फंक्शन होता है, इसका यूज करेंगे। और ये क्या रिटर्न करेगा, मंथ हमारा रिटर्न करेगा। तो सिंपली यहाँ पे आ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डेट कॉलम को दे देंगे, ठीक है। ये डेट टेबल का डेट कॉलम जो है इसको दे देंगे। तो इसका जो भी मंथ होगा उसको ये मंथ नंबर जो है रिटर्न कर देगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी मंथ है, यानी कि जनवरी को 1 ये से। उसके बाद फिर से राइट क्लिक करेंगे और न्यू कॉलम में जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्वार्टर निकालेंगे, राइट। क्वार्टर, तो यहाँ पे क्वार्टर। और उसके बाद क्वार्टर इक्वल टू, यहाँ पे क्वार्टर नाम का एक टेक्स्ट फंक्शन होता है। ये क्या रिटर्न करता है, क्वार्टर, Q1 Q2 जो क्वार्टरली होता है ना, Q4 तक। तो वो चीजों को रिटर्न करता है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर भी डेट टेबल का यहाँ पे दे देंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे फिर से एक नया यहाँ से क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक कीजिए, न्यू कॉलम पे चले जाइए। और नया कॉलम अब किसका क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्वार्टर नेम का। अब जैसे क्वार्टर नेम चाहिए कि कौन सा क्वार्टर है, ठीक है। क्वार्टर और उसके बाद नेम, क्वार्टर नेम इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वार्टर नेम इक्वल टू कि कौन कैंटिनेट नाम का एक डेक्स फंक्शन है। ये क्या करता है ना, चीजों को जोड़ता है, ठीक है। तो ये जैसे कि मान लीजिए आपको राम और यहाँ पे और कुछ है, यहाँ पे राम और प्लस कुमार दोनों का आपको ऐड करना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसे है, और दोनों का आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंकेटिनेट करके फुल नेम बनाना चाहते हैं, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिंपली आप लोग यहाँ से कंकेटिनेट कर सकते हैं, इसके हेल्प से आप लोग जोड़ सकते हैं, राइट। तो वही कंकेटिनेट फंक्शन जो करता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये पहले जिसको जोड़ना है, जैसे अब मुझे क्या करना है, क्यू जोड़ना है पहले, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, क्यू दे दूंगा। और उसके बाद कॉमा दूसरा क्या आपको ऐड करना है, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो दो को वहां पे ऐड करना था, वैसे ही टेक्स्ट वन क्यू जोड़ना है। और उसके बाद हम लोग क्या करना है यहाँ पे क्वार्टर, ठीक है। तो जो हम लोगों ने अभी क्वार्टर निकाला हम लोगों ने, ये वाला डेट टेबल का जो हम लोगों ने क्वार्टर निकाला इसको दे देंगे, राइट। तो इससे क्या पता चलेगा, Q1 Q2 इसका नेम आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद हम लोग को क्या क्रिएट करना है, एक और क्रिएट करना है, वो है हम लोग का ईयर, राइट। आप लोग को सारी चीजें दिख गई। अब ईयर की जरूरत है हमें, तो न्यू कॉलम पे क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम लोग निकालेंगे ईयर। और ईयर यहाँ से निकालते हैं सिंपली। तो ईयर इक्वल टू ईयर लिखते हैं। और ईयर लिखने के बाद ये भी ईयर डेक्स फंक्शन आप लोग को नाम से पता चल रहा है क्या करता है, ये ईयर रिटर्न करता है, राइट। कि 2021 है, 22 है, 17 18 जो भी ईयर होंगे वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे डेट कॉलम यहाँ पे डेट टेबल का डेट यहाँ पे दे देंगे और सिंपली ये कर देंगे, राइट। इतना लिखने के बाद आप लोग सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर दीजिए, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई। हम लोग को जो भी इसके अंदर डेट टेबल के अंदर चाहिए था हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब हम लोग रेडी है कि जो है सेलेक्ट पीरियड नाम का जो है हम लोग बनाने वाले थे वो बना सकते हैं, राइट। तो सिंपली आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे होम टाइम में आ जाइए। और उसके बाद आप लोग यहाँ से न्यू टेबल पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे अब आप लोग लिख सकते हैं को ना, यहाँ पे वीक दिखाना है, राइट। तो यहाँ पे वीक है तो वीक दिखना चाहिए। तो हम लोग के ये डेट टेबल के अंदर तो वीक है नहीं, तो वीक इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो राइट क्लिक कीजिए और न्यू कॉलम पे चले जाइए। और यहाँ पे वीक नंबर निकालना है हम लोग को, तो वीक नंबर भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग वीक। अब वीक इक्वल टू कैसे वीक निकालेंगे, तो वीक निकालने के लिए काफी है
यहाँ पे एक वीक नाम नाम का यहाँ पे होता है, ठीक है, वीक नाम। तो वीक का ये क्या करता है, नेम रिटर्न करता है। तो वीक का नेम रिटर्न करने के लिए किसका चाहिए मुझे, डेट का। तो ये डेट टेबल का डेट जो है इसका चाहिए मुझे, और सिंपली मैं कमिट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, कि यहाँ पे चले जाएंगे, और इसके अंदर आने के बाद ना मैं क्या करूंगा, और मैं आप लोग को बताता हूँ ना कि यहाँ पे पैरामीटर कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। तो पैरामीटर क्रिएट करना काफी आसान है। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, मॉडलिंग में आ जाइए, यहाँ पे मॉडलिंग टैब में, और उसके बाद न्यू पैरामीटर पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे फील्ड्स पे क्लिक कर दीजिए, राइट। और इसका नाम सिंपली आप लोग पैरामीटर का नाम दे दीजिए, यहाँ पे आप लोग दे दीजिए सेलेक्ट, और यहाँ पे पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट पीरियड दे दूंगा मैं। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे कि जो इसके अंदर क्या क्या है, मैं मेरे को चाहिए, पहला चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे, पहला चाहिए मेरे को मंथ, ठीक है। तो मैं इसको मंथ को सिंपली यहाँ पे कर दूंगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या चाहिए, नेक्स्ट पैरामीटर चाहिए मुझे क्वार्टर नेम का, राइट। तो सिंपली मैं क्वार्टर नेम है ये वाला, राइट। तो मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चाहिए मुझे वीक का, तो यहाँ पे मेरे पास वीक भी है, मैं इसको सिंपली वीक को कर दूंगा। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। और जैसे ही क्लिक पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, राइट। तो आप लोग अगर देखें तो ये आगे यहाँ पे पैरामीटर, राइट, सेलेक्ट पीरियड नाम का। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब सिंपली ना इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं, राइट। तो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। और मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा, इस वाले को, राइट, जो मैंने ये यहाँ पे ये लिया था, यहाँ पे सिंपली मैंने ले लिया है कि एक एरिया चार्ट ले लिया, राइट। ये एरिया चार्ट है, और मैंने इसको सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया है। और यहाँ पे लेने के बाद मैं इसको क्या करूँगा ना, सेलेक्ट पीरियड को मैं सिंपली कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, राइट। तो इसको मैं उठाता हूँ और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, किसमें, एक्स एक्सिस में, राइट। अब वाई एक्सिस में मुझे क्या चाहिए, ऑक्यूपेंसी रेट। तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा, किसमें है ऑक्यूपेंसी रेट, होटल डेटा में। तो मैं होटल डेटा में जाता हूँ, तो इसके अंदर ना ऑक्यूपेंसी रेट नाम की एक हम लोग ने जस्ट अभी क्रिएट किया था, वो मिलेगा ये वाला। तो वाई एक्सिस में सिंपली मैं इसको दे दूंगा, राइट। देखिए कुछ इस टाइप से ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा, आ जाऊंगा फॉर्मेट विजुअल में, और उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएंगे, कहाँ पे, जस्ट नीचे आते हैं, लाइंस में चले जाते हैं। और लाइंस में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली कलर्स में आ जाते हैं। कलर्स में आने के बाद ये वाला कलर चेंज करके हम लोग दे देंगे, कौन सा कलर, ये वाला, ठीक है, 20% डार्कर। ये आई थिंक उतना बेटर नहीं लग रहा है। ये वाला के देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगेगा दे देंगे अपन, ठीक है। तो आप लोग को जो भी मतलब अच्छा लगे वो दे लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो मैं ये वाला रहने देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, इसके अंदर कुछ चीजें फॉर्मेट करूंगा, आ जाऊंगा सेलेक्ट करके यहाँ पे, और एक्स एक्सिस के अंदर जाऊंगा मैं, और आई थिंक कुछ भी नहीं है। और वाई एक्सिस के अंदर जाता हूँ मैं, देखता हूँ ये इसके अंदर वैल्यूज चालू है। उसके बाद इसके अंदर टाइटल भी चालू है। उसके बाद आप लोग जनरल में आ जाइए, और उसके बाद टाइटल को क्लोज कर दीजिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, राइट। और उसके बाद इतना ठीक है, राइट। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि सिंपली अब मैं इसको रहने दूंगा यहाँ पे। उसके बाद ये आ गया हमारे यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों को कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी और इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे लाके मैं इसको फॉर्मेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ला दिया सिंपली। अब मैं इसको रख दूंगा यहाँ पे। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या दिखाना चाहता हूँ, नेक्स्ट मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये काम करते हैं। उससे पहले ना यहाँ पे या अभी हम लोग नेक्स्ट जो है बना लेते चार्ट, फिर उसके बाद देखेंगे टोटल डेज ऑफ बुकिंग, राइट। तो ये हमारा सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ना नेक्स्ट जो है टोटल डेज ऑफ बुकिंग दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करता हूँ, राइट। यहाँ पे होटल डेटा पे, और न्यू मेजर ले लेता हूँ यहाँ से। और उसके बाद मैं क्या करूँगा ना कि यहाँ पे मैं सिंपली, मेरे को चाहिए क्या कि टोटल डेज ऑफ बुकिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल डेज ऑफ बुकिंग। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ टोटल डेज ऑफ बुकिंग्स, राइट। और टोटल डेज ऑफ बुकिंग यहाँ पे कैसे मिलेगी, टोटल डेज ऑफ बुकिंग इक्वल टू कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट एक्सपेंशन यूज करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सम। और सम लिखने के बाद क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल डेज, ठीक है, टोटल डेज है यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जस्ट इसके बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे एक ब्रैकेट को छोड़ के देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इज कैंसिल्ड, ठीक है। यहाँ पे होटल डेटा लिख देता हूँ मैं, और
जैसे ही मैं होटल डेटा लिखूंगा तो यहाँ पे आई थिंक इज कैंसिल नाम का, ये जैसे ही आप लोग आएंगे डाउन और अप एरो से तो इज कैंसिल नाम का ये मिलेगा, सिंपली आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और इक्वल टू 0। अब मुझे डे टोटल डेज ऑफ बुकिंग्स मिल जाएगी कि टोटल डेज यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे इज कैंसिल्ड इक्वल टू 0, तो मुझे वही डेटा देखना है जो कि कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली कमिट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने कमिट पे क्लिक कर दिया और मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, राइट। और उसके बाद में क्या करूँगा सिंपली कि पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। और उसके बाद जो हम लोगों ने क्रिएट किया टोटल डेज ऑफ बुकिंग, तो नीचे आएंगे जैसे ही तो ये टोटल डेज ऑफ बुकिंग जो है यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद इसको सिंपली हटा के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पे ना इसको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको हटा देंगे ऑक्यूपेंसी को, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टोटल डेज ऑफ बुकिंग जो है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट। उसके बाद हम लोग सेम चीज यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ना इसको कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टाइटल में चले जाते हैं और यहाँ पे चेंज कर देते हैं जो अभी हम लोग कॉपी पेस्ट किया था, टोटल डेज ऑफ बुकिंग यहाँ पे आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा हमें, राइट। उसके बाद हम लोग ना एकदम से फॉर्मेटिंग कर लेंगे यहाँ पे और भी चीज जो करनी है। अभी तो हम लोग क्या करते हैं पहले पूरे चार्ट को बना लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल C कंट्रोल V। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि सारे पे कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं ना, पूरा हमें एक बार में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कर दिया, एक और कंट्रोल भी करता हूँ, यहाँ पे इसको लेके आ जाता हूँ, राइट। अब मैं क्या करूँगा एक बार और कंट्रोल भी कर देता हूँ तो यहाँ पे ला देता हूँ मैं, राइट। और उसके बाद एक बार और कंट्रोल भी कर देता हूँ, एक और मुझे चाहिए कॉपी। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे हम लोग के पास कॉपी मिल गया, राइट। अब हम लोग यहाँ पे ये वाला तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो दिखाएंगे यहाँ पे वो दिखाएंगे क्या कि नेक्स्ट हमें दिखाना है सिंपली टोटल ऑक्युपाइड रूम्स। तो टोटल ऑक्युपाइड रूम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से टोटल बुकिंग्स हटा देता हूँ और हमारे पास है टोटल ऑक्युपाइड रूम्स ये वाला, ठीक है। ये टोटल ऑक्युपाइड रूम है, इसको सिंपली आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए एरिया चार्ट को और यहाँ से टोटल डेज ऑफ बुकिंग हटा के यहाँ से टोटल ऑक्युपाइड बुकिंग जो है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, राइट। उसके बाद आप लोग ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या दिखाएंगे, यहाँ पे एक चीज और करनी है, वो क्या करनी है, इसको सेलेक्ट कीजिए कार्ड का, क्योंकि ना हम लोग चेंज करते चलते हैं, नहीं तो क्या है ना भूल जाते हैं हम लोग। तो इसका टाइटल चेंज करना तो ये काफी गंदा लगेगा, देखिए कि सोच के कि कोई अगर देखता है हमारा जो भी है डैशबोर्ड और उसके अंदर टाइटल ही गलत डले तो क्या ही समझ पाएगा वो। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाइए और फिर उसके बाद जनरल में आके यहाँ से सिंपली इसको कंट्रोल A यहाँ पे हटा दीजिए, कंट्रोल V कर दीजिए, यानी कि हटा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ऑक्युपाइड रूम्स आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे सिंपली हम लोग दिखाना चाहते हैं टोटल ऑक्युपाइड रूम्स के बाद हम लोग यहाँ पे जो है टोटल वीकेंड नाइट्स, ठीक है। तो उसके दिखाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं और होटल डेटा पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू मेजर पे क्रिएट क्लिक करते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टोटल, और उसके बाद वीकेंड मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंपली टोटल वीकेंड, यहाँ पे टोटल वीकेंड नाइट्स, टोटल वीकेंड नाइट्स इक्वल टू यहाँ पे कैलकुलेट। और उसके बाद में क्या लिखूंगा यहाँ पे इसके अंदर कि ये क्या करेगा कि सिंपली ना अब मैं एक मेरे पास कॉलम है स्टेज इन वीकेंड, ठीक है। तो वो उसका सम निकालूंगा। तो यहाँ पे सिंपली सम फंक्शन का यूज करता हूँ, डेक्स फंक्शन का, यहाँ पे क्लोज करता हूँ, इसके अंदर आ जाता हूँ और मैं क्या लिखूंगा स्टेज, यहाँ पे स्टेज इन, यहाँ पे अब देखिए ये क्या है वीकेंड वाला है, तो हम लोग यहाँ पे जो लेके आएंगे ये वीकेंड वाला चाहिए। यहाँ पे दो है, एक वीक यहाँ पे वीक नाइट्स और यहाँ पे वीकेंड नाइट्स, तो हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं वीकेंड, तो यहाँ पे वीकेंड वाले लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जस्ट इसके बाहर आ जाएंगे और कॉमा दे देंगे, एक ब्रैकेट के बाहर आएंगे यहाँ पे ये वाला, ठीक है। एक पैरेंथेसिस जस्ट बाहर इसके एक के पहले मतलब। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि इज कैंसिल्ड, तो होटल, और उसके बाद यहाँ पे इज कैंसिल्ड लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं ये देता हूँ इज कैंसिल्ड, ये आ गया। उसके बाद इक्वल टू 0, ठीक है। इज कैंसिल्ड इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा ऐसे जितने भी यहाँ पे स्टेज इन वीकेंड नाइट्स में जो भी है उसका सम दे देगा, राइट। और इज कैंसिल्ड 0 जो कैंसिल नहीं हुआ होगा, राइट। तो ये काफी सिंपल सा था और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से रिमूव कर देते हैं, राइट।
और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या आएगा, हम लोगों ने जो अभी कैलकुलेट किया और टोटल वीकेंड नाइट्स, ठीक है। तो टोटल यहाँ से टी से होगा, तो टोटल वीकेंड नाइट्स को यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो है टोटल बुकिंग्स है, ये टोटल डेज ऑफ बुकिंग्स हटा दीजिए और सिंपली इसको कर दीजिए, राइट। तो ये कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। अब इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, राइट। और जनरल में जाके यहाँ से आई थिंक आप लोग को ये पता चली गया होगा, तो मैं इसे यहाँ से चेंज कर देता हूँ, राइट। तो आप लोग भी यहाँ पे से सिंपली चेंज कर दीजिए, ये आ जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट जो मैं दिखाऊंगा, तो वो काफी अच्छा सा इंसाइट है। उससे क्या पता चलेगा हमें, कि इससे ये पता चलेगा ना कि जो हमारा एवरेज डेली रेट है, एडीआर जिसको बोलते हैं, तो वो हम लोग अब दिखाने वाला है। तो एडीआर दिखाने के लिए सिंपली आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और न्यू मेजर पे क्लिक कर दीजिए, राइट। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एवरेज, और उसके बाद डेली, एवरेज डेली रेट, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दीजिए आप लोग यहाँ पे एडीआर, ठीक है। तो ये क्या है, एडीआर एवरेज डेली रेट। और ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोग कैलकुलेट डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे, राइट। और एक देखिए कैलकुलेट डेक्स फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है, ठीक है। कैलकुलेट सम, और ये पूरे जो जो यूज होता है ना मोस्टली, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक डेक्स फंक्शन ट्यूटोरियल यूज नाम से एक बनाया अपने चैनल पे, मैं आप लोग को थोड़ी देर में बता भी दूंगा। तो वहाँ पे ना आप लोग की जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है उसका आप लोग एक नोट्स मैंने दिया और एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में समझाया। तो आप लोग को अगर थोड़ा सा भी दिक्कत जा रहा होगा समझने में, तो आप लोग उसको जाके रेफर कर सकते हैं। आप लोग ये डैशबोर्ड बना लीजिए, फिर मैं आप लोग को रेफरेंस किया उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डेक्स ट्यूटोरियल नाम से, तो आप लोग उसको भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं, राइट। आप लोग को और डिटेल में समझना है तो वहाँ पे जाके आप लोग समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि एवरेज निकालेंगे एडीआर का, ठीक है। अब एवरेज निकालेंगे किसका, एडीआर का। तो एवरेज डेक्स फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एडीआर लिखेंगे, राइट। तो एडीआर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, कमिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा। इससे क्या मिलेगा कि एडीआर का जो है एवरेज मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आई थिंक इसको सेलेक्ट करना था, मैंने गलत उल्टा सेलेक्ट हो गया। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से सिंपली कंट्रोल सी, राइट। और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, और इसको टोटल डेज ऑफ बुकिंग हटा के यहाँ पे एवरेज डेली, यहाँ पे जो रेट है एडीआर, यानी कि इसको यहाँ पे रख देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा। और उसके बाद इसको ना हम लोग क्या करेंगे कि इसको डॉलर में यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ना यहाँ पे इसको डॉलर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए आप लोग सिंपली इस पे क्लिक कर दीजिए, राइट। और यहाँ पे ना आप लोग क्या कीजिए सिंपली कि ये जो है यहाँ पे इसको आप लोग जो भी करेंसी दिखाना चाहते हैं, तो अलग अलग करेंसीज है, तो आप लोग को जो अच्छा लगे वो दिखा दीजिए। मैं इसको ही रहने दूंगा डिफॉल्ट। तो यहाँ पे करेंसी आ जाएगा इसका, देखिए ये 102 आ गया, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे आ जाऊंगा फॉर्मेट और विजुअल में, और जनरल में, टाइटल में, और सिंपली आप लोग यहाँ पे आ जाइए और कंट्रोल भी कर दीजिए, राइट। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाइए, और उसके बाद यहाँ पे टोटल बुकिंग्स को हटा के एडीआर जो है हमारा, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए वाई एक्सिस में, ठीक है। तो ये देखने को मिल जाएगा। अब देखिए एक चीज ना यहाँ पे ये हुई कि हमें यहाँ पे 6 की जगह पे ना यहाँ पे 8 लेके आना था, हम लोग को गलती से यहाँ पे ज्यादा हम लोगों ने फॉर्मेटिंग कर दिया। तो आप लोग सिंपली इसको क्या कीजिए, मेरे को ध्यान नहीं आया, मैंने जल्दी जल्दी में इतना करा कि, तो आप लोग ना कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, यहाँ से सिंपली ना थोड़ा थोड़ा जस्ट छोटा कर दीजिए इसको ऊपर से, राइट। तो आप लोग यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर से छोटा कर दीजिए, यहाँ से थोड़ा थोड़ा जस्ट छोटा, सेम इसको भी थोड़ा थोड़ा कर दीजिए, राइट। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ, और इसको ना आप लोग मैनेज कर लीजिए। और मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँ, क्योंकि मैंने इसको चीज़ को ध्यान नहीं दिया, इस चीज़ को ध्यान रख के मेरे को करना था चीज़ें। तो क्योंकि आप लोगों ने पूरा डिजाइन कर लिया होगा, तो फिर से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपना इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, यहाँ पे दो का और जगह बनाता हूँ, ठीक है। आप लोग को फिर बताता हूँ, ठीक है। भी करके इसको मैनेज कर दिया, क्योंकि आप लोग को ना सारी चीजें कैलकुलेट करके दिखाना था। अगर आप लोग को ये सब ऐड नहीं करने हैं बाकी के दो विजुअल, तो आप लोग छोड़ सकते हैं, बट अगर करना है आप लोग तो इसको मैनेज कर लीजिए। मैंने सबका टेक्स्ट छोटा कर दिया, और भी बहुत छोटे छोटे करके, मतलब कैसे भी एनी हाउ इसको मैनेज कर लिया, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा। आई थिंक इसको हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था, एडीआर तक। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे टोटल वीकडे नाइट्स। अब जैसे यहाँ पे जैसे वीकेंड नाइट्स दिखाया था ना, वैसे ही वीकडे नाइट्स दिखाएंगे। तो राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ
यहाँ पे न्यू मेजर पे चले जाइए और यहाँ पे आप लोग सिंपली क्या कीजिए कि इसको ना यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग टोटल, और यहाँ पे टोटल वीक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल वीक डे, और उसके बाद नाइट्स लिख दूँ, टोटल वीकडे नाइट्स। अभी कैसे निकलेगा, कैलकुलेट, और सिमिलर सा निकलेगा ये कैसे, कैलकुलेट डेक्स फंक्शन सम, और उसके बाद ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे सिंपली ना कि स्टेज लिखेंगे, जो स्टेज स्टेज इन, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, वीक डे है तो यहाँ पे वीक लिखेंगे, ठीक है। तो ये वीक वाला लेंगे हम लोग, राइट। और उसके बाद यहाँ पे इज कैंसिल्ड सेम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा, होटल डेटा ले लेंगे, यहाँ पे होटल डेटा लेंगे, यहाँ पे सिंपली होटल, और इसका लेंगे इज कैंसिल्ड, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके इज कैंसिल्ड लिखेंगे, आ जाएगा। और आप लोग सिंपली इक्वल टू जीरो लिख दीजिए, तो ये इससे काफी ये सिंपल सा है, यहाँ से ये देखने को हमें मिल जाएगा। और टोटल वीक डे नाइट्स, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर दीजिए, राइट। अगर आप लोग को ये सब डेक्स फंक्शन लिखने में अगर दिक्कत जा रहा होगा, आप लोग नहीं लिख पा रहे होंगे, तो आप लोग मेरे से सिंपली कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जो है पूरे का नोट्स बना के एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी होगा मैं आप लोग को उसका भी लिंक मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में या तो और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा, अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि इसको उठाएंगे, राइट। और यहाँ पे ना हम लोगों ने जो अभी निकाला टोटल वाला, तो नीचे आएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे टोटल वीकडे वाला, ये टोटल वीकडे नाइट्स, राइट। तो ये 185 आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग सिंपली इसको भी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे टोटल वीकडे वाला जो है मेजर, यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट। और यहाँ पे इसको ना टोटल वीकडे नाइट्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। और कंट्रोल सी एंड इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेट विजुअल जनरल, और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टाइटल में, और इसको सिंपली यहाँ से दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ऐसे ही अब मैं नेक्स्ट निकाल लूंगा मैं रेवेन्यू पी आर, राइट। तो यहाँ पे जस्ट मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट। और उसके बाद ये काफी सिंपल है, ये भी निकल जाएगा, राइट क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर, और न्यू मेजर क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे REVPAR, राइट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इक्वल टू, इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग एवरेज डेली रेट जो है हमारा, ठीक है, एवरेज डेली रेट, और उसके बाद एवरेज डेली रेट के बाद हम लोग इनटू क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपली एवरेज डेली रेट इनटू क्या निकालेंगे, ऑक्यूपेंसी रेट, ठीक है, इनटू ऑक्यूपेंसी रेट, राइट। ये कर देंगे और सिंपली कमिट पे क्लिक करेंगे तो रेवेन्यू पीआर आ जाएगा कैलकुलेट होकर, राइट। तो ये आ जाएगा, अब देखते हैं कितना आया। और सिंपली इसको ना यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये आया, किस नाम से आया होगा, REBPR, तो जस्ट इसका आई थिंक ऊपर ही आया होगा, राइट। तो ये आया REBPR, सिंपली इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे ना इस पे क्लिक कर दीजिए REBPR पे, और इसको ना यहाँ पे डॉलर पे करेंसी डॉलर दे देंगे, इस पे क्लिक कर दीजिए तो ये डॉलर में चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये 63 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग सिंपली इसको टाइटल इस सब का कॉपी करके यहाँ से आप लोग चेंज कर लीजिए, राइट। तो टाइटल में जाता हूँ मैं, और इसके टाइटल को मैं चेंज कर देता हूँ, राइट। उसके बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा इसको, और मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, राइट। और उसके बाद इसको हटा दूंगा, और REBPR को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। आई थिंक इसके अंदर देख लेता हूँ मैं, इसके अंदर सही है ना, हम लोगों ने वीकडे वाला कर दिया, वीकडे नाइट्स, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है ना, हम लोग का काफी सिंपल सा है, वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टोटल कैंसिल्ड बुकिंग्स, राइट। तो टोटल कैंसिल्ड बुकिंग्स के लिए हम लोग इस पे राइट क्लिक करते हैं, इसके ऊपर होटल डेटा के अंदर, और यहाँ पे न्यू मेजर पे चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल, और उसके बाद यहाँ पे कैंसिल्ड, टोटल कैंसिल्ड बुकिंग्स, तो मैंने टोटल कैंसिल्ड बुकिंग्स लिख दिया। अभी कैसे निकलेंगे, कैलकुलेट डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे, ओपन क्लोज, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे काउंट रोज, और किसका काउंट रोज करेंगे, होटल का, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं ओपन क्लोज, और होटल डेटा लिख दे देते हैं इसके अंदर, और बाहर आ जाते हैं, और कॉमा लिख देते हैं हम लोग, कि क्या लिखते हैं, कॉमा में लिखेंगे हम लोग कि इज कैंसिल्ड इक्वल टू यहाँ पे होटल डेटा
और उसके बाद यहाँ पे इसको देता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट ऑन कीजिए, इस कैंसिल लिखेगा तब तक आ जाएगा ये। उसके बाद क्लोज करके इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि हम लोग और कैंसिल्ड बुकिंग्स देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कमिट पे मैं क्लिक कर दूंगा, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, सिंपली टोटल कैंसिल्ड बुकिंग्स यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाएगी, कहाँ पे, जस्ट यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पे 44 की आ गया। उसके बाद मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूंगा और इसको मैं यहाँ पे ना सेलेक्ट कर लूंगा इसको, और यहाँ से इसको हटा दूंगा और टोटल बुकिंग्स में यहाँ पे कैंसिल्ड बुकिंग जो है दिखा दूंगा, राइट। और यहाँ पे आ जाऊंगा मैं फॉर्मेट और विजुअल में, और उसके बाद जनरल में, और इसके इस वाले विजुअल को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। और टाइटल के अंदर आने के बाद इसको यहाँ से कंट्रोल ए और कंट्रोल भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए अब हम लोग को ना यहाँ पे स्लाइसर लेने हैं, तो स्लाइसर पहले ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला यहाँ से स्लाइसर ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्लाइसर एक लेके फॉर्मेट करेंगे, फिर उसके बाद इसी की कॉपी बनाएंगे, राइट। तो पहले एक को फॉर्मेट कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए अब क्या करते हैं हम लोग ना, यहाँ पे ये पहला जो स्लाइसर यहाँ पे यूज करेंगे वो है अब सेलेक्ट पीरियड का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है ये सेलेक्ट पीरियड, तो इसको सिंपली यहाँ से दे देते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा। उसके बाद इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, तो फॉर्मेट योर विजुअल स्लाइसर सेटिंग। आप लोग यहाँ से जो भी अलग है, टाइल है, ड्रॉप डाउन है, जो भी आप लोग को अच्छा लगे वो यूज कर लीजिए। मैं ड्रॉप डाउन यहाँ पे सिंपली यूज करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको फिट कर दूंगा, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, सेट कर दूंगा वीक डे, राइट। तो वीक सेलेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ से वीक का जो है डेटा पूरा चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पूरा ये, राइट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वीक का यहाँ पे तो कर दूंगा। उसके बाद हम लोग को क्या क्या यूज करने हैं और कौन कौन से स्लाइसर मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे ना सिंपली इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल भी, और कंट्रोल भी एक और कर देता हूँ, राइट। तो हमें 3 स्लाइसर लेके आने हैं, तो तीनों के लिए ना हम लोग को थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको कर देता हूँ, राइट। और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, और इसको भी थोड़ा छोटा कर दूंगा मैं, राइट। तो मैं छोटा कर करके मैं इनको जस्ट प्लेस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एडजस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली कि इसको छोटा और कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ पे लाके सिंपली प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग और अच्छे से इसको जैसे मैनेज करना चाहते हैं आप लोग कर लीजिएगा, राइट। कोई इशू नहीं है। और इतना ठीक है, ठीक लग रहा है मुझे ये, आई थिंक ज़्यादा बड़ा लग रहा है ये वाला जो है इसका साइज। तो ठीक है इतना, ठीक है। तो आप लोग इसको और अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट पीरियड को हटा के यहाँ से जो है ईयर का यहाँ पे लगाएंगे, तो ये ईयर हम लोग को इस वाले में मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे ईयर दे देंगे। और उसके बाद सेम ईयर के बाद हम लोग दे देंगे किसका, असाइंड रूम टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे ना, तो असाइंड रूम टाइप हम लोग को मिलेगा उसके अंदर। तो असाइंड रूम टाइप, असाइंड रूम टाइप, ये देखिए ये वाला कॉलम है, इसको सिंपली इसके अंदर दे देंगे। तो इसको पहले हटा देता हूँ मैं, और असाइन रूम टाइप इसके अंदर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग को ना सेम एक और कॉपी चाहिए इसका, तो पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी कर देता हूँ, राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे जस्ट इसको प्लेस करता हूँ। और देखिए अब ऐसे ही ना किस किस का फिल्टर लगाना है, इसको सिंपली अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और सेलेक्ट पीरियड हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि असाइन रूम टाइप हो गया, अब मैं क्या कर दूंगा कि मार्केट सेगमेंट, ठीक है। तो जस्ट इसका आता हूँ, एम से होगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाते हैं एम 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 से। तो ये एम से मार्केट, ये आ गया मार्केट सेगमेंट टाइप, तो इसके अंदर ये देते हैं, राइट। उसके बाद इसको ईयर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंट्री दे देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कंट्री है ये, कंट्री को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, इसका फिल्टर दे देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि आप लोग यहाँ से नेक्स्ट जो है होटल का दे दीजिए। तो नीचे आप लोग जाएंगे जैसे, तो एक होटल का भी आप लोग को मिलेगा। होटल होटल का आप लोग को यहाँ से ये वाला होटल का आप लोग सिंपली इसका दे दीजिए, और इसको हटा दीजिए असाइन रूम टाइप को। उसके बाद ये फिल्टर हो जाएंगे, राइट। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए सिंपली कि आप लोग ना यहाँ पे रेवेन्यू, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू पे दिखाना है फिल्टर, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे सिंपली आप लोग राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे न्यू मेजर कर दीजिए, और मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना है, ठीक है।
तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए कैसे निकालेंगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए सिंपली आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट एक्स फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाता हूँ इसके अंदर, और उसके बाद में क्या करूंगा कि सम ऑफ, यहाँ पे किसका सम करूंगा, आरईबी। आरईबी जो है ये वाला है ना होटल डेटा का। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं इज कैंसिल्ड इक्वल टू जीरो। तो होटल होटल और उसके बाद यहाँ पे दे दूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट इज कैंसिल्ड जीरो दे दूंगा, राइट। तो इक्वल टू जीरो यहाँ पे सिंपली ऐसे कर दूंगा, और उसके बाद में कमिट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। उसके बाद से मैं वीक नाइट्स रेवेन्यू निकालना चाहता हूँ, राइट। तो मैं वो भी निकाल लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और न्यू मेजर पे चले जाता हूँ, राइट। और न्यू मेजर पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली कि वीक और उसके बाद नाइट्स, वीक नाइट्स और उसके बाद रेवेन्यू, आरईबी, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं देना है, आरईबी लिखना है, वीक नाइट्स रेवेन्यू, ठीक है, आरईबी लिख देते हैं। उसके बाद कैलकुलेट डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे, फिर से अंदर जाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सम। अब किसका सम निकालेंगे, इसको क्लोज करके इसके अंदर जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वीक नाइट्स। यहाँ पे जो है जैसे ही लिखेंगे रेवेन्यू लिख, आरईबी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम लोग को वीक नाइट्स रेवेन्यू यहाँ पे निकालने हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी उससे पहले ना हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा वीकेंड जो वीक रेवेन्यू। तो उसके निकालने के लिए ना ये देखिए ये काफी सिंपल सा डेक्स फंक्शन है, वो है मैं आप लोग को बताता हूँ क्या है। कि यहाँ से मैं क्या करूँगा ना, इसको पहले तो हटा देता हूँ, यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी मेजर, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू कॉलम पे चले जाएंगे। और न्यू कॉलम पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि न्यू कॉलम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, स्टेज इन वीक नाइट्स इनटू होटल डेटा का जो एडीआर है टोटल, तो ये क्या निकल गया, वीक नाइट्स रेवेन्यू निकल गया, राइट। और एक और हमें कॉलम की जरूरत पड़ेगी, वो क्या है, हम लोग को ये भी जरूरत पड़ेगी वीकेंड रेवेन्यू भी दिखाना है। तो वीकेंड रेवेन्यू दिखाने के लिए यहाँ पे इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला निकाल लेते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे और न्यू कॉलम पे क्लिक कर देंगे, राइट। और न्यू कॉलम पे क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपली इसको मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसको भी ये वीकेंड रेवेन्यूज काफी सिंपल सा है, स्टेज वीक इन नाइट्स इनटू जो भी एडीआर है इसका, इससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने आई होप ये चीजें लिख ली होगी, तो मैं अब इसको सिंपली कमिट पे क्लिक कर दूंगा, राइट। और मैं क्या करूंगा कि अब मैं मेजर क्रिएट कर सकता हूँ, तो इस पे राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ कि लिख देता हूँ मैं टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू नहीं, वीक और उसके बाद नाइट्स, वीक नाइट्स आरईबी, ठीक है। वीक नाइट्स आरईबी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, कैलकुलेट, यहाँ पे कैलकुलेट और उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद सम लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और उसके बाद इसके अंदर आ जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे वीक, और उसके बाद यहाँ पे वीक नाइट्स रेवेन्यू। तो ये देखिए वीक नाइट्स रेवेन्यू जो ये आ गया, इसको हम लोग ले लेंगे, राइट, वीक नाइट्स रेवेन्यू। और उसके बाद इज कैंसिल्ड इक्वल टू जीरो, तो इसके आ जाएंगे बाहर। और उसके बाद होटल और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट इज कैंसिल्ड इक्वल टू क्या लिख देंगे, जीरो। कि मतलब जो कैंसिल नहीं हुआ हो उसका रेवेन्यू कैलकुलेट होके आ जाए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सिमिलर सा चीज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू मेजर पे चले जाएंगे, और हम लोग ना अब ये भी निकाल लेते हैं वीकेंड वाला भी, ठीक है। तो वो भी चीज निकाल लेते हैं सिंपली। तो उसके लिए हम लोग वीकेंड नाइट्स रेवेन्यू निकालने के लिए यहाँ पे वीक एंड नाइट्स, यहाँ पे आरईवी, ठीक है, शॉर्ट्स में लिख देते हैं हम लोग, शॉर्ट में आरईवी रेवेन्यू को। और उसके बाद इक्वल टू ये लिखेंगे हम लोग कैलकुलेट, और उसके बाद यहाँ पे सम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद किसका सम निकालेंगे यहाँ पे ये वीकेंड का, ठीक है, वीकेंड रेवेन्यू है आरईवी। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉमा, इसके बाहर आके कॉमा होटल, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इज कैंसिल्ड इक्वल टू जीरो, राइट।
सिंपली ये लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ से कार्ड को कॉपी कर लेते हैं, इस वाले कार्ड को ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मेट किया हुआ है। और उसके बाद इसको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे इसको, ठीक है इतना। उसके बाद हम लोग ना इसके 3-4 कॉपी बनाएंगे, राइट। तो आप लोग और इसको अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई सुनिए। और मैं कंट्रोल सी कर लूंगा मैं इसको, राइट। और मैं कंट्रोल भी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग, मैं अभी जो है ओल्ड वाला कार्ड यूज कर रहा हूँ। आप लोग अगर चाहे ना तो ये नए कार्ड जो है ना इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई सुनिए, आप लोग को जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ टोटल रेवेन्यू, राइट। तो मैं टोटल रेवेन्यू के लिए मैं सिंपली इसको हटा दूंगा और आ जाऊंगा नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ से टोटल रेवेन्यू ये वाला है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। और उसके बाद इसको क्या करूंगा कि इसके बाद ना मैं वीक नाइट्स रेवेन्यू दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वीक नाइट्स रेवेन्यू ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो ये देखिए आ जाएगा, राइट। तो उसके बाद इसको सिंपली अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि वीकेंड वाला। तो मैं सिंपली यहाँ से वीकेंड नाइट्स ये वाला है, इसको सिंपली मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद आप लोग चाहे ना तो ये पॉइंट की बात की वैल्यू अगर आप लोग देखना चाहे तो मैंने बता ही दिया कि आप लोग कैसे देख सकते हैं यहाँ से सिंपली जाके, राइट। तो वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कि यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ कि स्टैक्ड कॉलम चार्ट लेता हूँ ये वाला, ठीक है। और स्टैक्ड कॉलम चार्ट लेने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि सिंपली इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, राइट। और स्टैक्ड कॉलम चार्ट यहाँ पे प्लेस करने के बाद मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि जो एक्स एक्सिस में वीक को लेके आऊँगा, राइट। तो यहाँ से लेके आता हूँ वीक, राइट। एक्स एक्सिस में वीक को लेके आ जाता हूँ। उसके बाद मैं लेके आऊँगा टोटल रेवेन्यू, जो अभी हम लोगों ने यहाँ से टोटल रेवेन्यू होटल के अंदर होगा, राइट। तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो इसके वाई एक्सिस के अंदर मैं डाल दूंगा, राइट। उसके बाद ये चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर दूंगा, एक और कॉपी बना दूंगा मैं इसको, राइट। और उसके बाद मैं इसको जस्ट थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा मैं, राइट। तो मैं ऊपर करता हूँ इसको। और उसके बाद इसको भी थोड़ा थोड़ा ऊपर कर दूंगा मैं इन सबको। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ ऊपर, राइट। और उसके बाद इसको भी हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, कोई सुनिए। थोड़ा सा जस्ट ऊपर कर देते हैं इसको, मैनेज आप लोग और अच्छे से कर लीजिएगा, राइट। और हो गया यहाँ पे। अब इसको मैं थोड़ा सा जस्ट इसके ऊपर कर दूंगा मैं। और मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ थोड़ा जस्ट थोड़ा सा छोटा। तो ये हो गया आई थिंक, इसको, ठीक है। और अच्छे से इसको मैनेज कर लेंगे, राइट। इसको यहाँ पे ये हो गया कुछ इस टाइप से। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें कर ली है। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ना कि इसको और भी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी है, और नेक्स्ट डैशबोर्ड जो है उसमें बनाएंगे तो वो आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेके आना वाला हूँ, उसमें और भी बहुत सारे डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे। और इस डैशबोर्ड में ना अभी बहुत सारी चीजें और करना बाकी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।